अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में मुद्दतों याद रखा जाएगा। आज के दिन पाकिस्तानियों को पता चला कि हमारे वोट की क्या ताकत है। आज के दिन पाकिस्तानियों को पता चला कि जब अवामी शऊर जाग जाता है तो मुल्कों के अंदर खामोश इनकलाब किस तरीके से आते हैं। आज के दिन पाकिस्तानियों ने पूरी दुनिया को बताया कि पाकिस्तानी बाहर निकले हैं, उन्होंने अपने हक के लिए आवाज बुलंद की है। और आज जब दिन का आगाज हुआ तो उस वक्त एक बड़ा इस्तीफा आया जिसने पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक बड़ा जल्जला बर्पा कर दिया और उसके झटके न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी दुनिया के अंदर भी महसूस किए गए। आलमी मीडिया ने भी उसको रिपोर्ट किया। मैं सबसे पहले आपको यह बताता चलूं कि आज जब दिन का आगाज हुआ तो सब लोग ये इंतजार कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाहर सड़कों के ऊपर निकलेगी और निकलकर एहतजाज करेगी कि हमारी सीटें हमें वापस की जाएं, जो धांधली की है वो सीटें हमें वापस की जाएं। लेकिन होता क्या है कि रावलपिंडी के कमिश्नर मंजरेआम पर आते हैं, मीडिया को बुलाते हैं और बुलाकर साफ ये कह देते हैं कि हमने रावलपिंडी डिवीजन की जो 13 सीटें हैं उन सीटों के ऊपर इतना बड़ा जुर्लू फेरा है कि पाकिस्तान की तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। उनको पकड़ लिया गया, उन्होंने खुद को पुलिस के हवाले किया। अब उनका इब्तदाई बयान भी आ चुका है, वो मैं आपके सामने रखने लगा हूं। लेकिन पहले आपको यह बता दूं कि इस्लामाबाद के अंदर क्या हुआ और फिर केपीके के अंदर क्या हुआ। इस्लामाबाद के अंदर शेर अफजल खान मरवत की क़यादत के अंदर एक बड़ा एहतजाज हुआ। शेर अफजल खान मरवत की क़यादत में हजारों लोगों ने आज इस्लामाबाद के अंदर यह प्रोटेस्ट किया कि हम किसी भी सूरत धांधली को नहीं मानेंगे। एक अवामी ताकत का आज भरपूर मुजाहरा किया गया और शेर अफजल मरवत ने खिताब करते हुए कहा कि मैं आपसे वादा करता हूं जब तक हम चोरों से अपने चोरी शुदा हल्के वापस नहीं लेंगे मैं आराम से नहीं बैठूंगा। और शेर अफजल खान मरवत डी चौक तक पहुंचे, पुलिस आमने सामने आ गई, वो गाड़ी से नीचे उतरे, पुलिस के अंदर गए और अवाम बहुत ज्यादा थी पीछे। अवाम ने उनको घेरे के अंदर ले लिया और आज एक बड़ा एहतजाज किया गया, एक बड़ा अवामी शो किया गया। दूसरी तरफ इस्लामाबाद की पुलिस ने पूरी कोशिश की जो वो कर सकते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये एहतजाज ना कर सके, लेकिन आज ये एहतजाज किया गया। और अली अमीन गंडापुरी ने आज एक तारीखी खिताब किया है, उनको आज भरपूर कवरेज मिली है मीडिया के ऊपर, हर जगह पे उनकी तकरीर चल रही थी। ये होता है वक्त का बदल जाना, ये होता है कि जब पल भर में आपको पता नहीं होता कि क्या से क्या हो गया। अली अमीन गंडापुरी जिसके पीछे पुलिस थी, जिसके ऊपर न जाने कितने मुकदमे थे, आज उसको प्रोटोकॉल दिया गया। क्यों? क्योंकि इमरान खान उनको केपीके के वजीर आला नामजद कर चुके हैं और उन्होंने आज बड़ी अहम बातें की हैं। एक तो उन्होंने पूरा खिताब इमरान खान की तस्वीर को पकड़ कर किया और इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए, वजीर आजम इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए और इमरान खान की तस्वीर को बोसा भी दिया। उन्होंने कहा कि मैं एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को कहता हूं कि अपना रवैया दुरुस्त करें, हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया है। उन्होंने कहा कि मैं ये सबको पैगाम देता हूं कि अपनी इस्लाह कर लें, जो अपनी इस्लाह नहीं करेगा वो कानून के मुताबिक अपनी सजा के लिए तैयार रहे। और बड़ी तादाद के अंदर ये आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद थी जिस वक्त अली अमीन गंडापुरी खिताब कर रहे थे, अवाम से बात कर रहे थे। उसके बाद आ जाए जी, जब पूरे मुल्क के अंदर यह पता लग गया कि रावलपिंडी के कमिश्नर ने एक ऐसा काम कर दिया है जो पाकिस्तान की तारीख में हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। एक ऐसा शख्स जो रावलपिंडी डिवीजन का कमिश्नर था, 13 सीटें उसके अंडर आती थी और 13 सीटों के ऊपर जो जुर्लू फेरा गया सब कुछ उसने अवाम के सामने रख दिया। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रद्द-ए-अमल दिया। लतीफ खोसा ने कहा कि इमरान खान के बगैर ना जमहूरियत चल सकती है, इमरान खान के बगैर ना असेंबली चल सकती है और इमरान खान के बगैर ना ही ये रियासत चल सकती है। और वो जो कमिश्नर थे उनका जो इब्तदाई बयान है वो सामने आ गया। अब पंजाब हुकूमत ने तो ये कहा कि जी वो जहनी मरीज है। अब आप अंदाजा लगाएं कि उन्होंने तो ये कहा कि भाई मेरा जमीर जाग गया। अब खावर मानिका अगर आकर इल्जाम लगाते हैं तो वो बिल्कुल ठीक है, उनका जमीर जाग जाता है। इसी तरह ओन चौधरी आकर इल्जाम लगाते हैं तो बिल्कुल ठीक है, उनका जमीर जाग गया है। इसी तरह लोगों से जबरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है, उनके जमीर जाग जाते हैं। लोटे एक जगह से उठाकर दूसरी जगह शामिल किए जाते हैं, उनके जमीर जाग जाते हैं। लेकिन जिस वक्त रावलपिंडी के कमिश्नर ये कहा कि हमने तारीखी धांधली की है तो उस शख्स के बारे में यह कह दिया गया कि जी ये शख्स जो है इसका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। और यह भी कहा गया कि इस शख्स का इलेक्शन के प्रोसेस से कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि एक कमिश्नर की हिरार्की क्या होती है काम करने की। कमिश्नर के नीचे होते हैं डीआरओ, डीआरओ के नीचे होते हैं आरओ, जिन्होंने पूरी की पूरी धांधली की। और उन्होंने कहा है कि जब मुझे चीफ जस्टिस अदालत के अंदर बुलाएंगे
मैं सब कुछ बताऊंगा, मुझे किसके कहने के ऊपर धांधली करनी पड़ी और मैंने क्या क्या किया। ये बातें उन्होंने इब्तदाई बयान में मुबैना तौर पर कह दी हैं। उन्होंने कहा है कि मैं ज़हनी तौर पर बिल्कुल तंदुरुस्त हूं, कभी नींद की गोली तक नहीं ली, जो कहा इसके ऊपर कायम हूं। ये मेरे ज़मीर की आवाज थी जो मैंने सब कुछ बता दिया, और जिसके कहने पर मैंने धांधली की, कमीशन बने या मुझे अदालत के अंदर बुलाया जाए, मैं उनका नाम लूंगा। और उसके बाद हामिद मीर साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि ये जो रावलपिंडी के कमिश्नर है जिनका इस्तीफा आया है, ये बारिश का पहला कतरा है, बारिश का पहला कतरा। और जब बारिश का पहला कतरा आता है तो उसके बाद बारिश तो होती है। इसका मतलब है, उन्होंने कहा कि इसके बाद मजीद बारिश होगी, मुमकिन तौर पर इसके बाद मजीद इस्तीफे आ सकते हैं। मजीद वो लोग जिनको प्रेशराइज किया गया, जिनको यह कहा गया कि आप धांधली करें, जिनको यह कहा गया बड़े बड़े धांधले पहने, उन सब के नाम भी सामने आ सकते हैं, उन सब के इस्तीफे भी सामने आ सकते हैं, उन सब के बयानात भी सामने आ सकते हैं। इसके अलावा आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब मोहतरम जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने बड़ा अजीबोगरीब किस्म का काम किया। जब मीडिया के ऊपर चला कि कमिश्नर रावलपिंडी ने यह कहा है कि इस धांधली के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस दोनों शामिल हैं, हालांकि उन्होंने चीफ जस्टिस का नाम नहीं लिया कि ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, सिंध के थे, या पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, कौन से चीफ जस्टिस थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सामने आए और उन्होंने एक यूट्यूबर को पूरा इंटरव्यू दे डाला। हालांकि वो खुद ये कहते हैं कि ना मैं सोशल मीडिया देखता हूं, ना मैं मीडिया देखता हूं, मैं सिर्फ अखबार पढ़ता हूं। लेकिन आज मेरा ख्याल है शायद वो टीवी के सामने बैठे हुए थे और उनको पता लग गया। उन्होंने आकर कहा जी ये मेरे ऊपर इल्जाम है, अगर आपके पास सबूत हैं तो सबूत लेकर आए। अब यहां पर जरा थोड़ी देर के लिए रुकें। आपको याद होगा अता तारन ने इमरान खान के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कोयटा के अंदर। एक वकील पूरे का पूरा इमरान खान के ऊपर डाल दिया गया था, किसी किस्म का कोई सबूत नहीं दिया गया, और वो केस चला अदालत के अंदर। इमरान खान पेशियां भुगतने जाते रहे हैं और अब चीफ जस्टिस साहब इनके ऊपर इल्जाम लगा है। अब पाकिस्तान की आवाम ये आवाज उठा रही है कि चीफ जस्टिस को अपने ओहदे से अलहदा हो जाना चाहिए जब तक इस बात की तहकीकात नहीं हो जाती। इसके अलावा पंजाब के जो निगरान वज़ीर इत्तलात है आमिर मीर साहब, जो हामिद मीर के भाई हैं, उन्होंने आज इंतहाई इखलाक से गिरी हुई बात की। एंकर समर अब्बास ने उनसे पूछा, उन्होंने पूछा जी ये जो लियाकत चट्टा साहब हैं जिनको आप ये कह रहे हैं कि इनका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, वो कमिश्नर के ओहदे के ऊपर थे, वो गवर्नमेंट के एक अहम ओहदे के ऊपर थे, और पहले तो कोई मसला नहीं है, आज जब उन्होंने बयान दिया तो आपने ये कह दिया जी वो उनका ज़हनी तवाज़ुन खराब है। तो आगे से उन्होंने इंतहाई, मैं वो बात भी नहीं कर सकता जो उन्होंने इखलाक से इंतहाई गिरी हुई बात की पंजाब के निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने। और इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो मरियम औरंगजेब साहबा हैं, उन्होंने आज इमरान खान के बारे में बड़ी गिरी हुई बात की है। मैं फिर वही बात कहूंगा कि लोग भूल जाते हैं कि इज्जतों और जिल्लतों का मालिक यौमुद्दीन है, अल्लाह की जात है, वो इज्जत देती है और वो जिल्लत देती है। आप यकीन करें कि आज जब इस कमिश्नर ने सब कुछ सच्चाई अवाम के सामने रखी तो इसके ऑफिस के बाहर जो गेट था, रावलपिंडी का कमिश्नर ऑफिस है, उसके गेट के सामने लोग आकर फूल रख कर गए हैं कि भाई आपका शुक्रिया, हमारी नजरों में आपकी इज्जत बढ़ गई है कि आपने इस कौम के साथ सच बोला है, आपने बताया है कि इस कौम के हक के ऊपर किसने छापा मारा, किसने इस कौम का हक छीना। तो इज्जतों और जिल्लतों का मालिक अल्लाह है। मरियम औरंगजेब के कहने पे या निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब जो आमिर मीर है, उनके कहने के ऊपर किसी भी सूरत तक किसी की इज्जत और जिल्लत जो है वो ऊपर नीचे नहीं हो सकती। आगे आ जाए जी। मीडिया के ऊपर आज सारा दिन ये चलता रहा और मीडिया ने बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर 13 सीटों के ऊपर ये धांधली की गई है, और ना सिर्फ लोकल बल्कि आलमी मीडिया में आप देख सकते हैं। द गार्डियन की ये खबर है जिसमें उन्होंने कहा है कि सीनियर पाकिस्तानी ऑफिशियल हैं, उन्होंने एडमिट किया है कि इलेक्शन के अंदर रिगिंग हुई है और जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उन्होंने अपनी एक ग्रिप जो है वो मजबूत कर ली है। ये आलमी मीडिया बोल रहा है। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज अपने हेडक्वार्टर के अंदर एक बड़ी जबरदस्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। रावलपिंडी डिवीजन के अंदर जो एमएनए जिनकी सीटें ली गई थी और जो एमपीएस थे उनकी सीटें ली गई थी, वो सारे आज आए और तकरीबन 30-31 मीडिया के कैमरे थे जो आज उनको कवर कर रहे थे, उनको कवरेज दे रहे थे। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई ना ही तो इमरान खान खत्म हुआ है और ना ही इमरान खान की पार्टी खत्म हुई है। कर्नल रिटायर्ड शब्बीर अवान उन्होंने आज ये कहा, उन्होंने कहा कि मैं PP7 रावलपिंडी से जीत चुका था, मुझे कॉल आई कि आप नून लीग में जाएं नहीं तो हरा दिए जाएंगे। मैंने जवाब दिया कि इमरान खान PTI और अपने 73,000 वोटर को धोखा नहीं दूंगा।
ये मेरी जीती हुई सीट थी, ये मुझसे छीन ली गई। और इसी तरीके से अयाज मीर ने कहा, उन्होंने कहा कि मैंने पाकिस्तान की सियासत में बड़े बड़े सियासी ज़ल्ज़ले देखे हैं, लेकिन जो सियासी ज़ल्ज़ला आज आया है इसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख के अंदर कभी नहीं मिलती। और मोहम्मद मालिक साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया। उन्होंने कहा जी नून लीग इस वक्त बहुत बुरे तरीके से फंस चुकी है। नून लीग को यह कहा जा रहा है कि आप आए और वफाक के अंदर हुकूमत संभाले, और नून लीग किसी भी सूरत की हुकूमत नहीं करना चाहती। और नून लीग को यह कहा जा रहा है कि हमने तो आपके लिए रेड कॉर्पेट बिछाए, न जाने क्या क्या सहूलतें आपको दी गई, अब आपको यह काम करना पड़ेगा। और जो मोहम्मद जुबैर हैं, उन्होंने कहा, जो नून लीग के रुकन है, बड़े अहम रुकन है, अभी नहीं रहे, पहले थे, उनको निकाल दिया गया। उन्होंने कहा कि नून लीग के पास कोई रास्ता नहीं बचा सवाए इसके कि वो शिकस्त को कबूल करें और मुल्क को आगे बढ़ने दें। ये रावलपिंडी के जो कमिश्नर हैं, उन्होंने इल्जामात लगाए, उसके बाद उन्होंने ये बयान दिया। ये सारे दिन की आज की अपडेट्स थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। लाहौर की अपडेट्स भी आपके सामने रखता हूं। लाहौर में बड़ा अजीबोगरीब किस्म का काम हुआ है। लोग आते थे एहतजाज करने, पहले प्रेस क्लब बताया गया कि वहां पर एहतजाज होगा, पुलिस बहुत ज्यादा तादाद में वहां पहुंची। फिर यह कहा गया कि जी जो जेल रोड के ऊपर ऑफिस है वहां पर एहतजाज होगा, लोग वहां पर पहुंचे, लेकिन पुलिस बड़ी तादाद में, कोई बच्चा आ रहा है गिरफ्तार कर रहे हैं, कोई खतून आ रही है गिरफ्तार कर रहे हैं, कोई बुजुर्ग आ रहा है गिरफ्तार कर रहे हैं, कोई किसी किस्म का लिहाज नहीं है, सबको गिरफ्तार। अगर दो बंदे खड़े हैं और किसी के पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा है या किसी ने इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगा दिया, तो आप यकीन करें पुलिस ऐसे दौड़ के आती थी जैसे मकनातीस ने लोहे को अपनी तरफ खींचता या भाग के चला जाता है। वैसे मैंने खुद ये सारे मनाजर आज अपनी आंखों से देखे हैं। सलमान अकरम राजा को गिरफ्तार किया गया, बाद में ये खबरें आई कि उनको रिहा भी कर दिया गया। बहरहाल वो झूठी खबरें थी आज, और लाहौर के अंदर उस तरीके से बड़ा पावर शो नहीं हो सका, लेकिन इस्लामाबाद और पेशावर में आज बहुत बड़ा पावर शो हुआ है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।